प्रयागराज के महाकुंभ मेले के दौरान गंगा में स्नान करती है एक माँ अपने दो बेटों के साथ। स्नान करने के बाद महाकुंभ मेले में घूम रही थी। तभी उस माँ की नजर एक अघोरी बाबा पर पड़ती है। उस अघोरी बाबा को देखती है तो बड़े ध्यान से टकटकी लगाकर करीब 10 मिनट तक उस बाबा को देखती है। उसके बाद वह महिला रोने लगती है। अब उसके बेटे दोनों कहते हैं कि माँ क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तो दोस्तों माँ कहती है कि सामने जो अघोरी बाबा बैठे हैं, जो 1998 में गायब हुए थे, आज 27 साल हो चुके हैं, यही तुम्हारे पिता हैं, यानी कि हमारे प्रिय पतिदेव हैं। अब जैसे शब्द सुनते हैं बेटे, तो बेटे दोस्तों बहुत ही भावुक हो जाते हैं। दोस्तों माँ 27 सालों से मांग में सिंदूर लगा रही थी, इस आस में कहीं ना कहीं उसके पति जरूर उससे मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों आज जमावड़ा लग जाता है, भीड़ लग जाता है। उसके बाद जो कहानी घटित होती है तो जानेंगे, अब बहुत ही भावुक हो जाएंगे। कैसे वह गायब हुआ था, क्या बात हुआ था, सब जानेंगे इस वीडियो में कहानी के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की सच्ची घटना झारखंड प्रदेश का एक जिला धनबाद है और वहीं का एक गांव लगता है श्यामनगर, वहीं की यह घटना है। वहां पर एक परिवार रहता है जिसके मुखिया का नाम देवलाल यादव है, जो कि फिलहाल इस समय अब नहीं है, वो मर चुके हैं। लेकिन कुछ सालों पहले देवलाल यादव जिंदा थे। उनके 4 बेटे हैं, गंगा सागर यादव, राम सागर यादव, मुरली यादव, प्रयाग यादव। इस चारों बेटे हैं, चारों बेटे की शादी हो चुकी है, इस समय सभी के बच्चे हैं। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल था, सब लोग अपने बिजनेस में लगे हुए थे। उनमें से जो एक बेटा है गंगा सागर यादव, वो भैंस का व्यापार करता था। भैंस खरीदता था, भैंस बेचता था और घर पर भी कई सारे भैंस को रखता था, दूध निकालता था और दूध का भी व्यापार किया करता था। मैं बात कर रहा हूं साल 1998 की। 1998 में गंगा सागर यादव, जो कि अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं मार्केट जा रहा हूं कपड़ा खरीदने के लिए, क्योंकि दोस्तों उनके घर पे 4 दिन के बाद उनके छोटे भाई की शादी थी। यह बता करके वो अपने घर से निकलते हैं। उनकी पत्नी का नाम धनौती देवी था। घर से निकलते हैं लेकिन वापस घर पर नहीं जाते हैं। अब एक दिन बीत जाते हैं, सब लोग इस आस में रहते हैं कि भैंस का व्यापार करते हैं, कई के दिन तक घर से गायब रहते हैं। भैंस खरीदना होता था, भैंस को बेचना होता था, शायद इसी सिलसिले में कहीं चले गए हो। लेकिन जब 3 दिन बीत जाते हैं, उनका कहीं अता पता नहीं लगता, नहीं घर पे जब आते हैं तो परिवार के लोग सब लोग परेशान हो जाते हैं। जिस समय गंगा सागर घर से गायब हुआ था, उस समय उनकी पत्नी धनौती देवी के पेट में 4 महीने का एक बच्चा भी था। अब सब लोग परेशान हो जाते हैं, उनके जो भाई होते हैं भी लोग परेशान होते हैं, उनके दोस्तों से पता करते हैं, नात में रिश्तेदार में, लेकिन कहीं भी पता नहीं लगता है। ऐसे करते लगभग 7 दिन बीत जाते हैं। फिर परिवार के लोग जाकर थाने में गुमशुदा का रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस भी छानबीन करती है, खोजती है कई दिनों तक, लेकिन कहीं भी गंगा सागर यादव का पता नहीं लगता है। यानी कि 1998 से वह लापता हो जाते हैं। अब इधर जो धनौती देवी है, उसके पेट में जो 4 महीने का बच्चा था, वो भी बच्चा जन्म ले लेता है। एक पहले से बेटा था, बड़े बेटे का नाम कमलेश यादव, छोटे बेटे का नाम विमलेश यादव, जिनकी उम्र इस समय 28 और 29 साल करीब में है। अब 26 जनवरी 2025 महाकुंभ मेला आ जाता है। 26 जनवरी को झारखंड के जो श्यामनगर का जो गांव है, वहां के सभी लोग प्रयागराज में गंगा स्नान करने के लिए प्लान बनाते हैं। अब उस प्लान के अंतर्गत जो धनौती देवी है, वो भी अपने दोनों बच्चों के साथ, दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, प्रयागराज के महाकुंभ मेले में साथ में आने की तैयारी बना लेती है। सब लोग आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। गंगा में स्नान करने के बाद कुंभ मेले में इधर उधर अपना घूमते हैं, जो भी मेला वगैरह करते हैं। करने के बाद
अब वो लोग घर आने की तैयारी करते हैं 26 जनवरी को। उसके बाद वो लोग प्रयागराज के थाना महावीर जी के थाने के पास जब पहुंचते हैं तो वहां पर वह एक अघोरी बाबा को देखती है, धनौती देवी देखती है तो बड़े ध्यान से उनको देखने लगती है। लगभग 5-10 मिनट तक उस अघोरी बाबा को बड़े ध्यान से देखती है, उसके शरीर को चारों ओर, चेहरे को, हर चीज को ध्यान से देखती है। उसके बाद दोस्तों वो महिला रोने लगती है। अब उसके दोनों जो बेटे होते हैं कहते हैं, माँ तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है, उदास क्यों हो, क्या बात है। माँ कहती है, बेटा मैं उसी तरह रो रही हूँ। लेकिन बेटा कहता है, माँ मुझे बताओ। बेटा जिद करने लगता है। तब जाके दोस्तों उसकी माँ कहती है, बेटा सामने जो बैठे हैं अघोरी बाबा, ये बाबा और कोई नहीं, ये तुम्हारे पिता है, यानी कि हमारे पति देव है। अब जैसे ये शब्द कहती है उसकी माँ तो बेटे बहुत ही भावुक हो जाते हैं। बेटों को विश्वास नहीं होता है कि 1998 में पिता गायब हुआ था और 27 साल बाद इस हालत में सामने दिख गया। अब वहां पे जो भी उनके साथ के लोग थे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग उनका फोटो खींच करके गांव पे भेजते हैं, उनके भाई को, उनके दोस्तों को। क्या सच में जो अघोरी बाबा है ये वही गंगा सागर यादव है जो 1998 में गायब हुए थे? अब फोटो खींचकर वीडियो बनाकर भेजा जाता है तो सब लोग कहते हैं हाँ वही है। लेकिन इधर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और गंगा सागर यादव के जो भी भाई थे, जो भी रिश्तेदार थे, सब लोग आते हैं और वहां पे बहस छिड़ जाती है, काफी भीड़ जुड़ जाती है। बेटा कहता है, पिताजी चलिए घर चलिए। माँ कितने सालों से आपका इंतजार कर रही थी, अभी भी अपनी मांग में आपके नाम का सिंदूर पहनती है। लेकिन दोस्तों अघोरी बाबा यह बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हो सकता, तुम लोगों को गलतफहमी हुआ है, हमारी तो शादी हो चुकी है, 4-5 बच्चे भी हैं, पत्नी भी है। लेकिन ये बात मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे। मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस भी आती है। उसके बाद जो धनौती देवी है वो कहती है पुलिस से, साहब मुझे कुछ इनके शरीर पे जो निशान है मुझे याद है। इनका जो बायां हाथ है वो टूटा हुआ है, ललाट पर गहरे घाव के निशान है और आगे के दो दो दांत हैं वो भी बड़े हैं, आप चेक कर सकते हैं। सब कुछ चेक करने के लिए वो महिला विवश करती है, लेकिन ऐसे तो चेक कर नहीं सकते। अघोरी बाबा आप देख ही रहे हैं, लोग तलवार त्रिशूल चलाकर किसी डंडे से लोग मारने लगते हैं। अब ये सब बातचीत हो रही थी, तब उनका जो लड़का है कमलेश, जिसका उम्र इस समय 29 साल है, वो कहता है अघोरी बाबा से कि अगर आप हमारे पिता नहीं है, अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपका घर है, आपके 4-5 बच्चे हैं, तो आप हम लोगों को ले चलिए, अपना घर दिखाइए, अपने बच्चों को दिखाइए, अपनी पत्नी को दिखाइए, तब हम लोगों को विश्वास हो जाएगा। अब यही सब बातचीत चल रहा था, तभी एक साध्वी महिला आती है और कहती है, छोड़िए इन्हें, यह हमारे पतिदेव हैं, जो भी इनको अगर पकड़ेगा, इनको साथ में ले जाएगा, मैं इनको मारने लगूंगी। वो साध्वी अपने आप को उस अघोरी बाबा का पत्नी बताने लगती है। बात अब यहाँ कैसे क्या होगी, अघोरी बाबा मारने के लिए तैयार नहीं है, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। इधर माँ और बेटे उनको ले जाने की कोशिश करते हैं, जो 27 साल बाद मुलाकात हुआ था। तभी उनके बेटे कहते हैं पुलिस वालों से, साहब इस तरह से नहीं होगा, इनका डीएनए जांच होगा। अगर इनके डीएनए का सैंपल अगर हम लोगों से मिल जाता है तब तो हम मानेंगे हमारे पिता, इनको ले चलेंगे। अगर नहीं डीएनए मिलता है तब हम लोग इनको छोड़कर यहीं पर चले जाएंगे, हम लोग इनको विवश नहीं करेंगे अपने घर जाने के लिए। दोस्तों बात यहाँ तक आ जाती है, पुलिस पूरा नाम, पता, रिपोर्ट सब कुछ लिखा जाता है। अब डीएनए चेक होगा, कब होगा, क्या रियल में सच में वही अघोरी बाबा उनके पिता है? दोस्तों यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा। आपने फिल्मों में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ऐसी कहानियां रियल में अगर घटित हो जाए तो दोस्तों बहुत ही अनोखी कहानी मानी जाएगी।
जो व्यक्ति 27 साल पहले गायब हुआ था, जिसके नाम का सिंदूर अभी भी वो औरत लगा रही है, एक बच्चा गर्भ में था, अब दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, 28-29 साल का उम्र हो चुका है। इतने वर्षों के बाद पिता अगर मिल जाए, माँ से, बेटी मिल जाए पिता से, तो सोचिए कितना खुशी होगा। अब आगे क्या होगा दोस्तों, जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना तक। और आपकी राय क्या है इस घटना के बारे में? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।